हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम नवंबर 2024 में जो मंथली करंट अफेयर रहे हैं, न्यूज़ में जो भी चीज़ें आई हैं उन सभी को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ट्रांसमिशन लाइन ऑफ इंडिया वाज यूज्ड बाय नेपाल टू एक्सपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश। आंसर देख ही रहे हैं, 400 kV धलकेबार मुजफ्फरपुर ट्रांसमिशन लाइन, इसको यूज़ किया जाएगा to evacuate power from Nepal to India, and by using the Indian grid it will be transmitted to Bangladesh। ठीक है, धलकेबार सब स्टेशन नेपाल में है, मुजफ्फरपुर भारत में है, और नेपाल से फिर भारत और फिर बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट की जाएगी। वेयर वॉज द फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव हेल्ड। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि बोडोलैंड है तो नॉर्थ ईस्ट का गुवाहाटी देखकर इस पर टिक कर देंगे, जबकि आंसर इसका होगा नई दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है पहला बोडोलैंड महोत्सव नई दिल्ली में 15 नवंबर 2024 को। 2 दिन का फेस्टिवल था और इसमें शोकेस किया गया कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक हेरिटेज ऑफ द बोडोज एंड अदर कम्युनिटीज ऑफ द बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन ऑफ असम। अगेंस्ट विच टीम अंशुल कंबोज टुक 10 विकेट्स इन एन इनिंग इन अ रणजी ट्रॉफी मैच। रणजी ट्रॉफी मैच में 10 विकेट्स अंशुल कंबोज के द्वारा लिए गए हैं। कौन सी टीम के अगेंस्ट? केरला के अगेंस्ट। ऑप्शन ए करेक्ट है। हरियाणा के फास्ट बॉलर हैं ये अंशुल कंबोज। इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। ये तीसरे खिलाड़ी हैं जिनके द्वारा ये हिस्ट्री क्रिएट की गई है। इससे पहले बंगाल के फास्ट बॉलर हैं प्रेमांशु चैटर्जी, ये पहले प्लेयर थे जिनके द्वारा इस तरह की हिस्ट्री क्रिएट की गई। दूसरे राजस्थान के प्रदीप सुंदरम थे और अभी थर्ड प्लेयर बने हैं अंशुल कंबोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ अग्रीड टू प्रोवाइड इट्स इंटीग्रेटेड एंटीना सिस्टम यूनिकॉर्न टू द इंडियन नेवल शिप्स। ये कंट्री है जापान। ऑप्शन डी करेक्ट है। इंडिया और जापान के बीच में ये अग्रीमेंट हुआ है, साइन किया गया 15 नवंबर को। दिस इज़ द फर्स्ट इंडिया जापान जॉइंट प्रोडक्शन वेंचर इन डिफेंस इक्विपमेंट सिंस द बायलैटरल एग्रीमेंट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी इन 2016। 2016 में डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र को लेकर दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ था। तो वो अग्रीमेंट साइन होने के बाद पहला प्रोडक्शन वेंचर दोनों कंट्रीज़ के बीच में ये शुरू किया जा रहा है। इसका नाम क्या है? यूनिकॉर्न। ठीक है, इंटीग्रेटेड एंटीना सिस्टम यूनिकॉर्न। नेक्स्ट है, हु इज़ द ओनली इंडियन वुमेन्स टेनिस प्लेयर टू बी रैंक्ड नंबर 1 इन द WTA डबल्स रैंकिंग। ये प्लेयर हैं सानिया मिर्ज़ा। WTA रैंकिंग में टॉप पर होने वाली ये पहली इंडियन महिला प्लेयर हैं। हु इज़ द सेकेंड फॉरेन डिग्निटरी टू बी ऑनर्ड विद द सेकेंड हाइएस्ट अवार्ड, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर। तो ये सेकेंड फॉरेन डिग्निटरी कौन है जिन्हें सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड दिया जा रहा है नाइजीरिया का? ये हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस ओनर का नाम क्या है? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर। दूसरे फॉरेनर डिग्निटरी बने हैं, मतलब पहले फॉरेन डिग्निटरी कौन थे? क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। ये पहली फॉरेन डिग्निटरी थी जिन्हें ये अवार्ड दिया गया था 1969 में। अब नरेंद्र मोदी 2024 में इन्हें मिल रहा है। सेकेंड बने हैं ये विदेशी व्यक्ति फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्ट्रेंथनिंग इंडिया नाइजीरिया रिलेशंस। हु हैज़ वन द सिंगल्स टाइटल ऑफ द 2024 ATP फाइनल्स। इसमें सिंगल्स का टाइटल जीता है जेनिक सिनर ने। ऑप्शन डी करेक्ट है। अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को हराकर ये जीते हैं। विच टाइगर रिजर्व हैज़ बीन नोटिफाइड एज द 56th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। यह है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का, जिसे ये छत्तीसगढ़ का है टाइगर रिजर्व के रूप में इसे नोटिफाई किया गया है और ये भारत का 56th टाइगर रिजर्व बन गया है। गुरु घासीदास के नाम पर इस टाइगर रिजर्व का नाम है। गुरु घासीदास सोशल रिफॉर्मर थे और जो तमोर पिंगला है ये हिल्स का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द 31st एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन इकोनॉमिक लीडर्स मीटिंग। एपेक इकोनॉमिक लीडर्स मीटिंग 31 नंबर की है। इसे होस्ट किया जा रहा है पेरू के द्वारा। ठीक है, पेरू के द्वारा होस्ट किया गया 15 और 16 नवंबर को। 31st एडिशन था इसका। अच्छा, पेरू की कैपिटल है लीमा। यहीं पर ये मीटिंग हुई थी। वेयर वॉज द 2024 ग्लोबल सॉइल्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड। ये कॉन्फ्रेंस हुई नई दिल्ली में। ऑप्शन सी करेक्ट है। ये फोकस किया इसने ऑन सॉइल हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी। कॉन्फ्रेंस एम्ड टू एड्रेस ग्लोबल सॉइल चैलेंजेस एंड प्रमोट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। थीम इसकी क्या थी कॉन्फ्रेंस की? केयरिंग सॉइल्स बियॉन्ड फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। हु इनॉग्रेटेड द स्पेशल ओलंपिक्स एशिया पैसिफिक बॉस एंड बॉलिंग कॉम्पिटिशन 2024। इसको इनॉग्रेट किया जगदीप धनखड़ ने।
जो कि हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट। ये इवेंट नई दिल्ली में हुआ। हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द 2024 संयुक्त विमोचन एक्सरसाइज। 2024 संयुक्त विमोचन एक्सरसाइज में 9 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं ये? यूएई, सऊदी अरबिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम। थीम इसकी है साइक्लोन इन द कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात। फ्रॉम वेयर वॉज द GSAT-20 और GSAT-N2 सैटेलाइट ऑफ द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड लॉन्च्ड। इसे केप कैनवेरल फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नाम क्या है सैटेलाइट का? GSAT-20 या फिर GSAT-N2 सैटेलाइट। एक गवर्नमेंट कंपनी है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। इट इज़ डिज़ाइंड टू एनहांस कम्युनिकेशन सर्विसेज फॉर इंडिया। फाल्कन 9 स्पेस रॉकेट जो स्पेस एक्स का है, इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स, उनका रॉकेट है फाल्कन 9, उससे इसे लॉन्च किया गया है। विच कंट्री होस्टेड द 19th G20 हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट समिट मीटिंग इन 2024। इस मीटिंग को होस्ट किया ब्राज़ील ने 18 और 19 नवंबर को। इसकी थीम थी बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। इंडिया वन द 8th विमेंस एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी बाय बीटिंग विच टीम इन द फाइनल। भारत ने फाइनल में चाइना को हराकर ये चैम्पियंस ट्रॉफी जीती है। ये टूर्नामेंट हुआ कहाँ था? चेन्नई, भारत में। विच कंट्री होस्टेड द सेकेंड इंडिया कैरिकॉम समिट मीटिंग। इसे गुयाना के द्वारा होस्ट किया गया। गुयाना की कैपिटल है जॉर्ज टाउन, यहीं पर हुई ये मीटिंग। जॉर्ज टाउन इज ऑल्सो द हेडक्वार्टर्स ऑफ कैरिकॉम। कैरिकॉम क्या है? कैरेबियन कम्युनिटी है। द इंडियन आर्मी कंडक्ट सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइजेज विद विच कंट्रीज आर्मी। तो इंडियन आर्मी ने सूर्य किरण नेपाल की आर्मी के साथ कंडक्ट किया। इस एक्सरसाइज को 17th एडिशन था, याद रखिएगा। 17वां एडिशन था। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में ये एक्सरसाइज हुई। विच कंट्री होस्टेड द 18th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। इसको होस्ट किया लाओस ने। आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग 18th एडिशन था, लाओस में हुई। 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं आसियान के अंदर। इंडिया भी मीटिंग में प्रेजेंट था और भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। आसियान कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? लाओस, ब्रुनेई, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, म्यांमार, फिलीपींस और वियतनाम। और डायलॉग पार्टनर्स आसियान के भारत है, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और USA। Where was the 6th annual summit of the leadership group of industry transition held? लीड IT समिट जो है 6th annual summit थी, बाकू अज़रबैजान में ये हुई। UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसी के साइड लाइन्स के तौर पर इसको भी किया गया। ये फोकस करती है ऑन ड्राइविंग लो कार्बन ट्रांजिशंस इन हेवी इंडस्ट्रीज़। 2019 में लीड IT इनिशिएटिव भारत और स्वीडन के द्वारा जॉइंटली लॉन्च किया गया था। How much loan amount has been sanctioned by the Asian Development Bank to support the Assam Solar Project? ADB के द्वारा $434.25 मिलियन का लोन अमाउंट जो है इसे सैंक्शन किया गया है असम सोलर प्रोजेक्ट के लिए। ADB का हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। प्रोजेक्ट टारगेट टू डेवलप 450 मेगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी इन असम। विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड द भू नीर पोर्टल। इस पोर्टल को जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। पर्पस है टू प्रोवाइड रियल टाइम इन्फॉर्मेशन ऑन ग्राउंड वाटर लेवल्स अक्रॉस इंडिया। मिनिस्ट्री का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इंडिया हैज़ साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU विद विच कंट्री टू सेटल क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस इन लोकल करेंसी। तो भारत ने MOU साइन किया है मालदीव्स के साथ में, ताकि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो सके लोकल करेंसी में, इंडियन रुपी में और मालदीवियन रुपया जो है, जो लोकल करेंसीज हैं दोनों कंट्रीज़ की, उनमें क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करने के लिए। एम है टू रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉरेन करेंसीज लाइक US डॉलर फॉर बायलैटरल ट्रेड। इन नवंबर 2024 इलेक्शंस वर हेल्ड फॉर हाउ मेनी सीट्स ऑफ द महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली। तो महाराष्ट्र में अभी इलेक्शन हुए हैं, नए CM वहाँ के देवेंद्र फडणवीस बने हैं। और कितनी सीट्स पर इलेक्शन हुआ था लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए? तो 288 सीट्स पर हुआ था। झारखंड में भी इलेक्शन हुए हैं रिसेंटली, 81 सीट्स पर। महाराष्ट्र में वोटर टर्नआउट था अप्रॉक्सीमेटली 65% और झारखंड में था 70%। हु हैज़ वन द 2024 फार्मूला 1 टाइटल? ये टाइटल जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। लगातार चौथी बार इनके द्वारा ही जीता गया है। 2021, 22, 23 और 24 में ये जीते हैं टाइटल। रेड बुल के ड्राइवर हैं। विच टीम हैज़ वन द 2024 डेविस कप? डेविस कप जीता है इटली ने नेदरलैंड्स को हराकर। पिछले 40 सालों में पहला डेविस कप टाइटल है ये इटली का।
विच इंडियन सिटी विल होल्ड द 2025 आर्मी परेड? 2025 आर्मी परेड कहाँ पर आयोजित की जाएगी? पुणे में इसको आयोजित किया जाएगा, महाराष्ट्र में। पहली बार है, फर्स्ट टाइम है जब पुणे इसको होस्ट करेगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड द ड्यूरेशन ऑफ द अटल इनोवेशन मिशन टिल 31 मार्च 2028। 31 मार्च 2028 तक अटल इनोवेशन मिशन के ड्यूरेशन को एक्सटेंड किया गया है। द मिशन एम्स टू फोस्टर अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। विच सिटी विल होस्ट द 11th मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप? ये जो एशिया कप है इसको होस्ट किया जाएगा मस्कट के द्वारा। ओमान जो है, ओमान की राजधानी है मस्कट, उसके द्वारा। ठीक है, 27 नवंबर से 4 दिसंबर 2024 तक इसको कंप्लीट किया गया। विच टीम वन द अंडर 21 सुल्तान ऑफ जौहर कप हॉकी टूर्नामेंट? ये टूर्नामेंट ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा जीता गया है। इंडिया इसमें 3rd नंबर पर रहा है। ठीक है, और मलेशिया में ये इवेंट हुआ था। Who has been elected as the new president of Uruguay? उरुग्वे के नए प्रेसिडेंट बने हैं यामांडू ओरसी। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन विच डे इज द संविधान दिवस ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? भारत में संविधान दिवस ऑब्जर्व किया जाता है 26 नवंबर को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, 2015 से हम इस दिन को मना रहे हैं, संविधान दिवस को। द डे एम्स टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशंस वैल्यू एंड प्रिंसिपल्स। When is the International Day for the Elimination of Violence Against Women observed? इसको 25 नवंबर को ऑब्जर्व किया गया। इसी ओकेजन पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा नई चेतना 3.0 को लॉन्च किया गया। द हैशटैग अब कोई बहाना नहीं कैंपेन को भी लॉन्च किया गया। Who has won the 2024 Under-8 World Cadets Chess Championship टाइटल? ये टाइटल दिविथ रेड्डी ने जीता है। अंडर 8 मतलब 8 साल तक की उम्र के बच्चे जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। दिविथ रेड्डी हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, 8 साल के। इन्होंने ये चेस चैम्पियनशिप जीती है। शर्म अल शेख इजिप्ट में ये चैम्पियनशिप हुई थी। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कैडेट्स चेस चैम्पियनशिप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड द बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन टू इरेडिकेट चाइल्ड मैरिज इन इंडिया? तो ये जो कैंपेन है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है। मिनिस्टर हैं इसमें अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है ये कैंपेन। नाम है इसका बाल विवाह मुक्त भारत। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 जो है इस पर बेस्ड है ये कैंपेन। लीगल एज कितनी है शादी के लिए? 21 साल है। 21 मेल्स के लिए, 18 फीमेल्स के लिए, लेकिन अब तो 21 दोनों के लिए ही है। ठीक है, और इस कैंपेन के तहत 130 डिस्ट्रिक्ट्स 130 डिस्ट्रिक्ट्स टारगेट किए जाएंगे विद हाई इंसिडेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज अक्रॉस इंडिया। वेयर वॉज द मेगा ऑक्शन ऑफ द 2025 इंडियन प्रीमियर लीग सीजन हेल्ड? ऑक्शन कहाँ पर हुआ? IPL 2025 के लिए मेगा ऑक्शन का इवेंट हुआ जेद्दा में। ऑप्शन डी करेक्ट है। सऊदी अरबिया में है ये शहर। 24 और 25 नवंबर को ये हुआ था ऑक्शन। ऋषभ पंत जो है लखनऊ सुपर जायंट की तरफ से इनको खरीदा गया है 27 करोड़ में, और IPL हिस्ट्री में हाईएस्ट पेड प्लेयर ऋषभ पंत बन गए हैं। फिर वैभव सूर्यवंशी बिहार के हैं, 13 साल के हैं, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से इनको खरीदा गया है 1.1 करोड़ में, बिकमिंग द यंगेस्ट प्लेयर एवर टू बी साइंड इन IPL हिस्ट्री। Which scheme has been launched by the Government of India to provide easy access to scholarly journals to higher educational institutions? इस स्कीम का नाम है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। ऑप्शन सी करेक्ट है। इसे 2025 जनवरी से लॉन्च किया जाएगा 31 दिसंबर 2027 तक, और इसमें बजट एलोकेशन 6000 करोड़ रुपए किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द स्कोर ऑफ इंडिया इन द 2024 नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स? इसमें भारत का स्कोर है 53.63 नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में। इंडिया की रैंक की अगर बात करें तो 2023 में 60th थी, 60वें नंबर पर था भारत, और 2024 में इम्प्रूव करके ये 49th हुई है। टोटल 133 कंट्रीज़ हैं जिन्हें रैंकिंग दी गई थी इस इंडेक्स में। विच टाइप ऑफ मिसाइल इज़ द K4 मिसाइल डेवलप्ड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन? DRDO के द्वारा K4 मिसाइल डेवलप की गई है। ये किस तरह की मिसाइल है? ये एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। 3500 किलोमीटर इसकी रेंज है। द मिसाइल विल बी इंडक्टेड ऑन INS अरिघात, अ न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। Who has been elected as the 11th president of the Asian Development Bank? इसके प्रेसिडेंट बने हैं मसातो कांडा। 11th प्रेसिडेंट हैं ये, 5 साल का इनका टर्म रहेगा। ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में। What was the growth rate of the Indian economy in the second quarter of 2024-25?
तो भारत की ग्रोथ रेट जो है सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2024-25 में क्या है, 5.4%। जुलाई से सितंबर वाला जो है सेकेंड क्वार्टर, उसमें पहले क्वार्टर में ग्रोथ रेट थी 6.0%। और माइनिंग और क्वेरिंग सेक्टर जो है इसमें नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली, -0.1% की इस दौरान। हु वॉज स्वर्न इन एज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? इनका नाम है जस्टिस संजीव खन्ना। DY चंद्रचूड़ 50th थे, अभी 51st ये बन गए हैं। वाई भारत मैटर्स बुक इज रिटन बाय हुम? इस बुक को हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर के द्वारा लिखा गया है और इस बुक को UAE से लॉन्च किया गया है इनके द्वारा। विच स्टेट CM पुष्कर सिंह धामी इनॉग्रेटेड द जॉल GB मेला 2024 इन पिथौरागढ़? पिथौरागढ़ कहाँ पर है ये अगर आपको पता होगा तब भी आंसर पता है, और पुष्कर सिंह धामी कहाँ के CM हैं ये पता होगा तब भी आपको आंसर पता है। तो उत्तराखंड इसका आंसर होगा। जॉल GB मेला याद रखिएगा, उत्तराखंड में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। द सराय काले खां चौक रीनेम टू भगवान बिरसा मुंडा चौक इज लोकेटेड इन विच स्टेट और UT? सराय काले खान चौक नई दिल्ली में मौजूद है और इसका नाम अभी चेंज करके भगवान बिरसा मुंडा चौक किया गया है बिरसा मुंडा की 150th बर्थ एनिवर्सरी पर। बिरसा मुंडा कौन थे? ये ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे। उलगुलान विद्रोह का नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, तो ये उसी विद्रोह से एसोसिएटेड थे। ठीक है, नेक्स्ट है विच एयरपोर्ट हैज़ रिसीव्ड ग्लोबल रिकॉग्निशन एट द प्रेस्टिजियस एयरपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड्स ड्यूरिंग द सऊदी एयरपोर्ट एग्जीबिशन 2024? इस एयरपोर्ट का नाम है GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। इसे दिया गया है एयरपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड। वेयर विल द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर बी स्टेब्लिश्ड? इसे स्टेब्लिश किया गया लेह में। भारत में स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर ये ओपन किया जाएगा लेह लद्दाख में। द फैसिलिटी विल सपोर्ट इंडियन पैरा एथलीट्स एज दे प्रिपेयर फॉर द 2028 पैरालंपिक्स। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी? तो नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। प्रेसिडेंट के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया, नॉमिनेट किया गया। नालसा की बात कर लेते हैं। 9 नवंबर 1995 में इसे फॉर्म किया गया था। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। मोटो है इसका एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंटिल 2026? ISA इसके प्रेसिडेंट के रूप में 2026 तक इंडिया को इलेक्ट किया गया है। इंडिया प्रेसिडेंट है और को प्रेसिडेंट फ्रांस है। ठीक है, अभी तक भी यही थे, ये वापस से री इलेक्ट हो गए हैं। ISA एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटिंग सोलर रिच कंट्रीज टू प्रमोट सोलर एनर्जी एज अ क्लीन एंड अफोर्डेबल रिसोर्स। इंडिया और फ्रांस के द्वारा मिलकर 2015 में इसे लॉन्च किया गया था। UN पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में 2017 में ये फोर्स में आई। विच इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर वन द मेंस सिंगल्स टाइटल एट WTT फीडर कैराकस 2024? तो इनका नाम है हरमीत देसाई। ऑप्शन C करेक्ट है। मेंस सिंगल्स का टाइटल इन्होंने जीता, इसके साथ मिक्स डबल्स का टाइटल भी इन्होंने जीता है वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर कैराकस टूर्नामेंट में। ये टूर्नामेंट वेनेजुएला में हुआ था। हु हैज़ बिकम द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द US के 47th प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं वापस से। कमला हैरिस को हराकर ये प्रेसिडेंट बने हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट? पिक्चर में देख रहे हैं कौन है, पंकज त्रिपाठी, मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट के ब्रांड एम्बेसडर। हु इनॉग्रेटेड द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इन न्यू दिल्ली? इसे इनॉग्रेट किया है पीयूष गोयल ने। हमारे मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं ये। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। व्हेन इज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? ये ऑब्जर्व किया जाता है 14 नवंबर को और थीम इस बार की है ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स। सुखना लेक विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच सिटी? सुखना लेक कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है इसने नोटिफाई किया है कि सुखना लेक जो है इसके आसपास का 1 किलोमीटर से लेकर 2.035 किलोमीटर तक का एरिया जो है इसे इको सेंसिटिव जोन के रूप में नोटिफाई किया गया है। चंडीगढ़ में है सुखना लेक, एक आर्टिफिशियल लेक है। 1958 में इसे क्रिएट किया गया था बाय डैमिंग द सुखना स्ट्रीम फॉर शिवालिक हिल्स। वेयर इज़ द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29 बीइंग हेल्ड? COP29 हुई कहाँ पर? बाकू अज़रबैजान में हुई 11 से 22 नवंबर 2024। गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ये एक्सरसाइज इंडिया और इंडोनेशिया के बीच कंडक्ट की जाती है। 9th एडिशन इसका हुआ है रिसेंट में और जकार्ता इंडोनेशिया में इसे कंडक्ट किया गया। इन विच सिटी ऑफ बिहार डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एम्स? एम्स का फाउंडेशन स्टोन हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा रखा गया है दरभंगा में, बिहार में।
ठीक है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इनका नाम है अरविंदर सिंह साहनी। हु इज़ द फॉरेन सेक्रेटरी टू हुम द गवर्नमेंट हैज़ गिवन एक्सटेंशन, भारत के फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? विक्रम मिश्री हैं, और इनको अभी एक्सटेंशन दिया गया है, कार्यकाल इनका समाप्त होने वाला था लेकिन अब जुलाई 2026 तक यही रहेंगे भारत के फॉरेन सेक्रेटरी। शिगेरू इशिबा हैज़ बीन इलेक्टेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, शिगेरू इशिबा जापान के प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट हुए हैं। कैपिटल है जापान की टोक्यो, करेंसी है येन। विद whom हैज़ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट साइंड एन एग्रीमेंट फॉर ग्रीन एनर्जी, तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने टाटा पावर के साथ मिलकर एग्रीमेंट साइन किया है ग्रीन एनर्जी के लिए, इंक्लूडिंग सोलर एंड विंड पावर टू द एयरपोर्ट, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स सस्टेनेबल ऑपरेशंस। इन विच स्टेट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड 725.62 करोड़ रुपीज़ फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज। तो देखिए कौन कौन से स्टेट हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। इन स्टेट्स में फायर सर्विसेज के मॉडर्नाइजेशन के द्वारा के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इतना आउटले जो है ये अप्रूव किया गया है। ठीक है, 3 स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस, मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर नवीन रामगुलाम। वेयर वॉज द इंटरनेशनल एंशियंट आर्ट्स फेस्टिवल 2024 ऑर्गेनाइज्ड, इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया दिल्ली में इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर्स ऑफ आर्ट्स में। इट ट्राइज टू एजुकेट द पीपल इन द एंशियंट इंडियन आर्ट फ्रॉम अलोंग विद एंटरटेनिंग देम विद परफॉर्मेंसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज द स्टेट्स फर्स्ट डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सर्विस लॉन्च्ड, ये बस सर्विस लखनऊ में लॉन्च की गई। उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सर्विस है ये। ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और ट्रैफिक मैनेजमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अर्बन ट्रांसपोर्ट को भी इम्प्रूव कर सकते हैं इसके ज़रिए और पोल्यूशन को भी कम किया जा सकता है। विच कंट्रीज टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज़ अपॉइंटेड एक्टर सोनू सूद एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर टूरिज्म, तो थाईलैंड के द्वारा टूरिज्म के लिए ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है सोनू सूद को। ठीक है, ऑनररी टूरिज्म एडवाइज़र का टाइटल इनको दिया गया है। व्हेन इज नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, ये हर साल 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बर्थ एनिवर्सरी होती है ये 11 नवंबर को। ये हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे आज़ाद भारत के, और साथ में ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के इन द ईयर 1923 एट द एज ऑफ 35। हु हैज़ बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इनका नाम है तैयब इकराम। सेकेंड कंसिक्यूटिव टर्म है ये इनका। ठीक है, री इलेक्ट हुए हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का फाउंडेशन देखें तो 7 जनवरी 1924 में इसे स्थापित किया गया था। पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर है। इन विच कैटेगरी कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो हैज़ सिक्योर्ड अ प्लेस इन ऑस्कर्स 2025, तो ये जो है सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो, इसे कन्नड़ शॉर्ट फिल्म है ये, और इसे कौन सी कैटेगरी में ऑस्कर्स में जगह दी गई है, तो ये लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म ये कैटेगरी है जिसमें ऑस्कर में इसे नामित किया गया है। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि कांस फिल्म फेस्टिवल जो हुआ था उसमें फर्स्ट प्राइज़ जीता था इस शॉर्ट फिल्म ने। हु वॉज इलेक्टेड एज द 3rd डायरेक्टर जनरल ऑफ ISA, इनका नाम है आशीष खन्ना। अजय माथुर थे अभी तक, उनको रिप्लेस करके अभी इन्हें बनाया गया है। इन विच ऑस्ट्रेलियन सिटी डिड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर इनॉग्रेट इंडियाज़ न्यू कॉन्सुलेट जनरल, तो ऑस्ट्रेलिया का शहर है ब्रिस्बेन, जहाँ पर इंडिया का नया कॉन्सुलेट जनरल जो है वो इनॉग्रेट किया गया है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के द्वारा। द 5th इंडिया वियतनाम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विनबेक्स बिगिन इन विच इंडियन सिटी, विनबेक्स इंडिया और वियतनाम के बीच होती है मिलिट्री एक्सरसाइज है, और इसे अंबाला हरियाणा में शुरू किया गया। ठीक है, 5वां एडिशन था इसका। हु वन द वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फेदर वेट वर्ल्ड टाइटल, ये जीता है मनदीप जांगड़ा ने, ऑप्शन ए करेक्ट है। विच कंट्री हैज़ एक्सटेंडेड वीज़ा फ्री एंट्री फॉर इंडियन टूरिज्म इंडेफिनेटली मतलब अनिश्चित काल तक के लिए वीज़ा फ्री एंट्री इंडियंस के लिए एक्सटेंड कर दी है। कौन सी कंट्री ने? थाईलैंड ने। पहले 60 दिन के लिए, उसके बाद 30 दिन के लिए ये ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, लेकिन अभी वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है अनिश्चित काल तक के लिए, जब तक वो रोकते नहीं हैं इसको, कोई टाइम लिमिट नहीं है, तब तक के लिए इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री है थाईलैंड में। वेयर वॉज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कम्युनिकेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज हेल्ड, ये कॉन्फ्रेंस हुई गुरुग्राम हरियाणा में, ऑप्शन सी करेक्ट है। CSIR और गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के द्वारा मिलकर इसको इनॉग्रेट किया गया। सी विजिल 24 इज़ अ डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय विच कंट्री, इसे इंडिया के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, डिफेंस एक्सरसाइज है सी विजिल 24। इस एक्सरसाइज में 6 मिनिस्ट्री, 21 ऑर्गेनाइजेशंस
और जितने भी कोस्टल स्टेट्स और यूटीज़ हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये सभी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट इज़ एन अनमैन्ड स्पेस प्रोब लॉन्च्ड बाय विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। तो वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट को नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। कब किया गया? पुराना है, 1977 में इसे लॉन्च किया गया था और इसने अभी हिस्टोरिक फ्लाई बाइज क्रिएट की है ऑफ जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, बिकमिंग द ओनली स्पेसक्राफ्ट टू विजिट यूरेनस एंड नेपच्यून। इसने नए मून्स, रिंग्स और फिनोमिना लाइक यूरेनस, मैग्नेटिक फील्ड यूरेनस का, नेपच्यून का, ग्रेट डार्क स्पॉट्स, ये सब इसने डिस्कवर किए हैं। विच सिटी इज़ द वेन्यू फॉर द 16th इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस इन 2024। तो इसके लिए वेन्यू कौन सा रहने वाला है? शहर हैदराबाद। गेम डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। नवीन राम गुलाम हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये बने हैं मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर। विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ विमेंस एशियन हॉकी चैम्पियंस ट्रॉफी 2024। ये शहर है राजगीर, बिहार, जिसने 11 से 20 नवंबर इसे ऑर्गेनाइज किया, विमेंस एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी को। पहला इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट है जो बिहार में हुआ। इसमें चाइना, मलेशिया, जापान, थाईलैंड और कोरिया, इन सभी ने पार्टिसिपेट किया। विच स्टेट और यूटी इज़ द होस्ट ऑफ द 43rd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, नई दिल्ली इसका आंसर होगा और इसकी थीम थी विकसित भारत एट 2047। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द 2024 बुकर प्राइज फॉर हर नॉवल ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के लिए, ऑर्बिटल नॉवल का नाम है, इसके लिए 2024 बुकर प्राइज दिया गया है समंथा हार्वे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित राम नारायण हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। ये म्यूजिक से संबंधित हैं, सारंगी मैस्ट्रो थे, ठीक है, सारंगी वादक थे। 96 ईयर्स ऑफ एज में इनकी डेथ हुई है। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड और पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। द कायाकल्प स्कीम इज़ लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। इसे लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। कायाकल्प स्कीम को स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2015 में लॉन्च किया गया था। एम्स टू प्रमोट क्लीनलीनेस एंड इम्प्रूव हेल्थ केयर क्वालिटी। क्लीनलीनेस, हाइजीन, इन्फेक्शन कंट्रोल और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ पर ये फोकस करता है। वेयर वॉज द 83rd एनुअल सेशन ऑफ द इंडियन रोड्स कांग्रेस हेल्ड। ये सेशन हुआ कहाँ पर? रायपुर, छत्तीसगढ़ में। 83rd सेशन था इसका। विच शिपयार्ड बिल्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर नेम्ड विक्रांत। विक्रांत को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। इंडिया का पहला इंडिजिनस डिज़ाइन एंड बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसे इंडियन नेवी की वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो के द्वारा डिज़ाइन किया गया और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको कंस्ट्रक्ट किया। द शिप हैज़ अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 43,000 टन्स and endurance of 13,890 kilometer and can accommodate up to 30 aircraft including fighter jets and helicopters. It uses the STOBAR method for aircraft operations. Equine pyroplasmosis which was seen in the news is caused by which agent? ये किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ के कारण ये होता है और एनिमल्स में ये बीमारी देखने को मिलती है, ठीक है। एक्सरसाइज ऑस्ट्रो हिंद इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। ये एक्सरसाइज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कंडक्ट होती है और पुणे, महाराष्ट्र में 2024 में कंडक्ट किया गया इसको। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ट्राई सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडिया इन ईस्टर्न सेक्टर। इसका नाम है पूर्वी प्रहार। फोकस एरिया क्या क्या था? ईस्टर्न लद्दाख अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइना। ऑब्जेक्टिव था इसका टू एनहांस ऑपरेशनल रेडीनेस एंड इंटर सर्विस कोऑर्डिनेशन इन द ईस्टर्न थिएटर। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। तो ये है 8 नवंबर। थीम 2024 में थी रेडियोग्राफर्स सीइंग द अनसीन। 8 नवंबर को क्यों मनाते हैं? टू कमेमोरेट विलियम कॉनराड रॉयन्टजन्स 1895 डिस्कवरी ऑफ एक्सरे। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ ये स्टैटिक का याद रखिएगा, एक्सरे की डिस्कवरी किसने की थी? विलियम कॉनराड रॉयन्टजन ने। इन्होंने एक्सीडेंटली खोजा था एक्सरेज को वाइल एक्सपेरिमेंटिंग विद फ्लोरेसेंस इन वैक्यूम ट्यूब्स और इसी इनकी डिस्कवरी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है 1901 में, 1901 में। ठीक है, तो ये 1895 में डिस्कवरी हुई थी 8 नवंबर के दिन ही, जिसको याद करते हुए हम ये दिन मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच गवर्नमेंट एजेंसी ऑर्गेनाइज्ड द एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस 2024 इन न्यू दिल्ली। तो इसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस को। 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी। द कॉन्फ्रेंस एम्ड एट फोस्टरिंग अ होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच एंड जनरेटिंग इंसाइट्स फॉर फ्यूचर पॉलिसीज।
Who was awarded the रोहिणी नायर प्राइज 2024 फॉर प्रमोटिंग स्टेम एजुकेशन इन रूरल इंडिया? इनका नाम है अनिल प्रधान, जिन्हें रोहिणी नायर प्राइज से सम्मानित किया गया है फॉर प्रमोटिंग स्टेम एजुकेशन इन रूरल इंडिया। यंग टिंकर फाउंडेशन को इन्होंने फाउंड किया, ठीक है, को फाउंडर हैं ये इसके। बीदर फोर्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये फोर्ट कहाँ पर है? कर्नाटक में है। इसकी बात क्यों हो रही है अभी? कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ जो है इसने 17 मॉन्यूमेंट्स जो बीदर फोर्ट के अंदर हैं उन्हें अपनी प्रॉपर्टी के रूप में क्लेम किया है, ठीक है, इसी वजह से ये न्यूज़ में आया। तो याद रखिएगा, बीदर फोर्ट कर्नाटक में। विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड अ 35% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन ऑल स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट? ये स्टेट है मध्य प्रदेश, जहाँ पर महिलाओं को स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी रिक्रूटमेंट होंगी उनमें 35% का रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है सारी गवर्नमेंट जॉब्स में। वेयर वॉज द 4th LG हॉर्स पोलो कप 2024 इनाग्रेटेड? इसको इनाग्रेट किया गया लद्दाख में। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं ब्रिगेडियर BD मिश्रा, इन्होंने इसे इनाग्रेट किया। लद्दाख का पहला पोलो स्टेडियम जो है ये बनाया गया है अभी रिसेंट में, और उसी मौके पर, ठीक है, उसका इनाग्रेशन ही हुआ था। उसे अनवील करते हुए ही ये पोलो कप भी वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया। किनेसिक्स टेकरी विच वॉज सीन इन द न्यूज़ बिलोंग्स टू विच स्पीशीज़? ये स्पाइडर से संबंधित है। किनेसिक्स टेकरी टॉर्टोइज की एक स्पीशीज़ है कॉल्ड द इंडियन स्टार टॉर्टोइज, न्यूज़ में आई थी तो याद रखिएगा। व्हाट इज़ द एग्रीवोल्टाइक फार्मिंग विच वॉज हाईलाइटेड इन इंटरनेशनल सोलर अलायंस इवेंट? दो शब्दों से मिलकर बना है। एग्रीवोल्टाइक मतलब साइमल्टेनियस यूज़ ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड सोलर एनर्जी जनरेशन। एक ही लैंड पर खेती भी की जाएगी और सोलर एनर्जी जनरेशन के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इवेंट में इस खेती को हाईलाइट किया गया था, तो याद रखिएगा ये है क्या। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग लैंड फॉर बोथ एग्रीकल्चर एंड सोलर एनर्जी जनरेशन विद क्रॉप्स ग्रोइंग अंडर सोलर पैनल्स। इसमें लैंड इफिशियंसी को मैक्सिमाइज किया जाता है, प्रोवाइड्स शेड टू क्रॉप्स, रिड्यूसेस हीट स्ट्रेस एंड सपोर्ट्स क्लाइमेट रेजिलियंस। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन 3.0 इन न्यू दिल्ली? इस कैंपेन को मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के द्वारा लॉन्च किया गया। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन 3.0 टू प्रमोट डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट्स एंड एम्पावर पेंशनर्स थ्रू फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी। तनुश्री पांडे हैज़ क्लिंच्ड विच मेडल एट द वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप एट जिंगशान इन चाइना? इन्होंने कौन सा मेडल जीता है वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में? सिल्वर मेडल इसमें जीता है इन्होंने। चाइना में ये चैंपियनशिप हुई थी। मिनटमैन 3 मिसाइल विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? इसे डेवलप किया गया है USA के द्वारा। किस टाइप की मिसाइल है? लैंड बेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल है ये। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च्ड द 15-day जल उत्सव टू क्रिएट अवेयरनेस टूवर्ड्स वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट? तो इसे लॉन्च किया गया नीति आयोग के द्वारा, ताकि वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट को के बारे में अवेयरनेस रेज की जा सके। 20 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स में इसे इम्प्लीमेंट किया गया है कैंपेन को। वेयर वॉज द वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज 2024 कंडक्टेड? तो विन बैक्स एक्सरसाइज जो है इसको कंडक्ट किया गया अंबाला हरियाणा में। 5th एडिशन था। इंडिया और वियतनाम के बीच ये एक्सरसाइज हुई अंबाला और चंडी मंदिर हरियाणा में। हुआसोंग 19 एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? इस मिसाइल को नॉर्थ कोरिया ने डेवलप किया है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, हुआसोंग 19 नाम है। इसमें सॉलिड फ्यूल प्रोपल्शन का इस्तेमाल किया गया है। कंट्री याद रखिएगा नॉर्थ कोरिया। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड दीपम 2.0 स्कीम टू प्रोवाइड फ्री गैस सिलेंडर्स टू एलिजिबल फैमिलीज? दीपम 2.0 LPG सिलेंडर्स इसमें फ्री प्रोवाइड किए जाएंगे एलिजिबल फैमिलीज़ को। आंध्र प्रदेश की स्कीम है ये। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का सुपर 6 प्रॉमिसेस इनिशिएटिव है जो है, उसी के पार्ट के रूप में इसे लॉन्च किया गया है। एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति 24 इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ये एक्सरसाइज इंडिया और इंडोनेशिया के बीच कंडक्ट की गई 9th एडिशन है इसका, और कहाँ पर हुई? जकार्ता, इंडोनेशिया में। विच जूलॉजिकल पार्क हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट जू टू अर्न सर्टिफिकेशन फ्रॉम द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल? भारत का कौन सा जू है जिसे सर्टिफिकेशन दिया गया है? ये है दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क, हिमाचल प्रदेश का। IGBC के द्वारा इसको सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया। टाइफून कॉन्ग रे हैज़ हिट विच कंट्री रिसेंटली? इस टाइफून ने ताइवान को हिट किया है। 200 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड थी।
When is International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists observed every year? इसको हर साल 2 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है और ये दिन जो है फोकस करता है ऑन एड्रेसिंग द अर्जेंट नीड टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट एंड ब्रिंग दोज हु हार्म देम टू जस्टिस। व्हाट इज़ द थीम ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2024? इसकी थीम थी कल्चर ऑफ इंटेग्रिटी फॉर नेशंस प्रोस्पेरिटी। ये वीक कब सेलिब्रेट किया गया? तो इसे ऑब्जर्व किया गया 28 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक के बीच में। थीम थी कल्चर ऑफ इंटेग्रिटी फॉर नेशंस प्रोस्पेरिटी। इन विच सिटी विल द क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस 2024 बी हेल्ड? ये कॉन्फ्रेंस हरारे जिम्बाब्वे में हुई। ऑप्शन ए करेक्ट है। एम क्या है इस कॉन्फ्रेंस का कि क्लाइमेट चेंज और हेल्थ से रिलेटेड जो भी ग्लोबल डिस्कशन होता है उसमें अफ्रीका को भी इंटीग्रेट करना। इन विच सिटी हैव की मॉन्यूमेंट्स बीन इल्यूमिनेटेड इन रेड टू सपोर्ट द एक्ट फॉर डिसलेक्सिया कैंपेन? एक्ट फॉर डिसलेक्सिया कैंपेन, इसके सपोर्ट में कौन सा मॉन्यूमेंट है जिसे रेड कलर में किया गया? तो ये आप देख ही रहे हैं क्या है ये। इंडिया गेट है, कहाँ पर है? दिल्ली में है और इसको रेड कलर में इल्यूमिनेट किया गया। इन विच सिटी वॉज द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल? तो ODOP वॉल को इनॉग्रेट किया गया रियाद सऊदी अरबिया में। किसके द्वारा किया गया है? पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। दिस इनिशिएटिव एम्स टू प्रमोट लोकल इंडियन प्रोडक्ट्स ग्लोबली, फोस्टरिंग सस्टेनेबल लिवलीहुड्स फॉर आर्टिसंस एंड एंटरप्रेन्योर्स। Which state police force has been honored by the Ministry of Home Affairs for its outstanding performance in anti-terror and criminal operations? ये पुलिस है असम सरकार की, असम स्टेट की असम पुलिस। इसको रिकॉग्निशन मिला है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से फॉर इट्स एक्सेप्शनल वर्क इन एंटी टेरर एंड क्रिमिनल ऑपरेशंस। फ्रॉम विच लोकेशन वॉज इसरोज फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन लॉन्च्ड? इसरो का पहला एनालॉग स्पेस मिशन को लॉन्च किया गया लेह से। ऑप्शन सी करेक्ट है। Who has been appointed as the new Defence Secretary of India? इनका नाम है राजेश कुमार सिंह। गिरधर अरामाने की जगह ये आए हैं। केरला काडर से 1989 बैच के IAS ऑफिसर हैं। With which country is India conducting the Joint Special Forces Exercise वज्र प्रहार? इसको USA से कंडक्ट कर रहा है भारत। वज्र प्रहार को 15th एडिशन है इसका। इंडिया और USA के बीच होती है एक्सरसाइज वज्र प्रहार और USA में इसको कंडक्ट किया गया। Who has been appointed as the Chief Executive Officer and Managing Director of Multi Commodity Exchange of India? MCX की CEO और MD बनी है प्रवीणा राय। What is India's ranking in the Global Innovation Index of the World Intellectual Property Organization in 2024? भारत की रैंक इसमें 39th है। ऑप्शन बी करेक्ट है। वीपो के द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को। भारत 39 पर है आउट ऑफ 133 इकोनॉमीज़ और टॉप 3 कंट्रीज हैं स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन और यूनाइटेड स्टेट्स। वेयर इज़ द इंडियन नेवीज नेवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन सेमिनार स्वावलंबन 2024 बीइंग हेल्ड? तो स्वावलंबन नाम का सेमिनार इंडियन नेवी के द्वारा नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। कौन है ऑर्गेनाइजर? नेवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंकिंग इन द AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2023? इसमें भारत की रैंक है 72। IMF के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है। इंडिया 72 नंबर पर है और टॉप 3 कंट्रीज हैं सिंगापुर, डेनमार्क और यूनाइटेड स्टेट्स। ऑन विच डेट इज़ वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? इस दिन को हर साल मनाते हैं 5 नवंबर को। थीम है इस बार की एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन विद द लेसन्स ऑफ द 2004 इंडियन ओशन सुनामी 20 ईयर्स ऑन। What has been named Collins Dictionary's 2024 वर्ड ऑफ द ईयर? कॉलिन्स डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वर्ड ऑफ द ईयर 2024 का है ब्राट। ब्राट का मतलब क्या होता है? एक मिसबिहेविंग चाइल्ड के लिए इस शब्द को इस्तेमाल किया जाता है टू सिम्बलाइजिंग बोल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस। वेयर इज़ द 352nd गवर्निंग बॉडी मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन टुक प्लेस? ये हुई जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। ILO का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है, जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और ILO सबसे पुरानी संस्था है जिसको इंटरनेशनल लेवल पर गठन किया गया था, जिसका कब किया गया था? 1919 में ये गठित की गई थी। वेयर विल द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट थीम्ड रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया टेक प्लेस? तो पहली एशियन बुद्धिस्ट समिट कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में हुई, भारत के अंदर। थीम इसकी हमने देखी ली है, रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया समिट को। Who has become 6th president of बोत्सवाना? इनका नाम है दूमा बोको। In which country did Indian archer अतनु दास win a bronze medal in the indoor archery competition? तो स्विट्ज़रलैंड में
इंडोर आर्चरी कंपटीशन के अंदर इंडियन आर्चर अतनु दास जो हैं ये जीते हैं इसको। ठीक है, कौन सा मेडल जीते हैं इसमें? ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। इन विच इंडियन स्टेट डिड 10 elephants die after consuming contaminated कोडो मिलेट इन द बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर कंटेमिनेटेड कोडो मिलेट कंज्यूम करने के बाद 10 एलिफेंट्स की मृत्यु हो गई थी। विच कंट्री अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ टूरिस्ट अराइवल्स इन श्रीलंका विद 36,417 विजिटर्स इन अक्टूबर अलोन। श्रीलंका में लार्जेस्ट शेयर ऑफ टूरिस्ट अराइवल्स भारत से देखने को मिला है। टॉप सोर्स मार्केट श्रीलंका की कौन सी है? भारत है। अक्टूबर में इंडिया 36,417 विजिटर्स इंडिया से श्रीलंका गए। विच कंपनी हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस सेल्फ सर्टिफिकेशन स्टेटस बाय द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इट्स डिफेंस इक्विपमेंट। ये कंपनी है BEML, ऑप्शन ए करेक्ट है। BEML लिमिटेड, इसे सेल्फ सर्टिफिकेशन स्टेटस दिया गया है इसके डिफेंस इक्विपमेंट के लिए बाय द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। What is India's ranking in the Henley Passport Index 2024 in terms of visa-free access to other countries? इसमें भारत की रैंक 83rd है, ऑप्शन डी करेक्ट है। 83rd नंबर पर भारत आता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। टॉप पर है सिंगापुर। हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है। टॉप 3 कंट्रीज हैं सिंगापुर, फ्रांस और जर्मनी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फ्रेंड्स इंडियाज़ क्लोजेस्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स? इस बुक के ऑथर हैं प्रोफेसर श्रीराम चौलिया। Which international financial institution has approved a $200 million loan to upgrade urban services in उत्तराखंड? तो उत्तराखंड में अर्बन सर्विसेज को अपग्रेड करने के लिए इतना लोन दिया है, किसने दिया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दिया गया है। फोकस एरिया इसमें रहेंगे वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, अर्बन मोबिलिटी, फ्लड मैनेजमेंट एंड इंटीग्रेटेड पब्लिक सर्विसेज। Which country has introduced a fast track visa scheme specifically for Indian tourist? तो ये इंट्रोड्यूस की है साउथ अफ्रीका ने। वीज़ा स्कीम इंडियन टूरिस्ट के लिए स्पेशली एक फास्ट ट्रैक स्कीम लॉन्च की है जो वीज़ा के लिए है ना। किसने किया है? साउथ अफ्रीका ने। What is the name of the world's first wooden satellite launched as a pioneering experiment in sustainable space technology? इसका नाम है लिग्नोसेट। दुनिया की पहली वुडन सैटेलाइट है। इसको लॉन्च किसने किया है? तो जापान ने इसको लॉन्च किया है, याद रखिएगा। विच स्टेट अलोंग विद मध्य प्रदेश हैज़ फॉर्म्ड अ जॉइंट कॉरिडोर मैनेजमेंट कमेटी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ चीताज? चीता के कंजर्वेशन के लिए मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान ने मिलकर एक जॉइंट कॉरिडोर मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया है। हु टॉप्ड द एडल गिव हुरून फिलेंथ्रॉफी लिस्ट 2024 एज इंडियाज़ मोस्ट जेनरस फिलेंथ्रॉफिस्ट? इंडिया के मोस्ट जेनरस फिलंथ्रॉफिस्ट की लिस्ट में टॉप पर हैं शिव नादार। अब देखिए टॉप 3 में कौन है? HCL टेक्नोलॉजीज़ के फाउंडर शिव नादार एंड फैमिली, मुकेश अंबानी एंड फैमिली ये 2nd नंबर पर है और बजाज फैमिली 3rd नंबर पर है इस लिस्ट में। विच इंडियन स्टेट्स कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर यूनिट्स नियर जेवर एयरपोर्ट नोएडा? तो उत्तर प्रदेश में है, ये बन रहा है। नोएडा उत्तर प्रदेश में है, जेवर एयरपोर्ट यूपी में बन रहा है। तो वहीं की जो स्टेट की कैबिनेट है वही अप्रूवल देगी। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉम विच कंट्री वॉज जिम्बाब्वे सेकेंड सैटेलाइट जिमसेट-2 लॉन्च्ड टू स्ट्रेंथन इट्स स्पेस प्रोग्राम? जिमसेट-2 इसे जिम्बाब्वे ने रशिया से क्या किया? लॉन्च किया है। ठीक है, लो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये जिमसेट-2 और जिमसेट-1 जो है वो 2022 में जिम्बाब्वे ने लॉन्च की थी। Who won the silver medal at the World Soft Tennis Championship in the Under-21 Women's Individual Singles category? इसमें सिल्वर मेडल तनुश्री पांडे ने जीता है। जिंगशान चाइना में ये चैंपियनशिप हुई थी। In which Indian state is the Ningol Chakoba festival symbolizing family unity primarily celebrated? इसको सेलिब्रेट किया गया मणिपुर में। ये फैमिली reunion and feast that celebrates the bond between brothers and sisters। ठीक है, मेटी कम्युनिटी के द्वारा ये मेनली सेलिब्रेट किया जाता है। वेयर वॉज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू गिवन अ सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर मार्किंग द स्टार्ट ऑफ हर विजिट टू द नेवल बेस? इसका आंसर होगा INS हंसा। गोवा में द्रौपदी मुर्मू ने सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ पर दिया। ऑन विच डेट इज़ वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे ऑब्जर्व एनुअली? ये 8 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं, हम देख चुके हैं ना क्वेश्चन। रेडियोग्राफर सीइंग द अनसीन इसकी थीम है। व्हेन इज़ वर्ल्ड अडॉप्शन डे ऑब्जर्व एनुअली? इसको 9 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। थीम है गिविंग किड्स अ फॉरएवर फैमिली, वन अडॉप्शन एट अ टाइम। व्हेन इज़ नेशनल लीगल सर्विसेज डे 2024 ऑब्जर्व्ड? ये ऑब्जर्व करते हैं 9 नवंबर को। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल इसकी थीम है।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कोच ऑफ इंडियाज डबल ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा। इनके कोच के रूप में जैन ज़ेलेज़नी इनको अपॉइंट किया गया है। व्हेन इज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड एनुअली इन इंडिया। इसको भारत में 7 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। थीम है होप, प्रिवेंशन एंड सपोर्ट। इन विच सिटी वॉज इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक इनॉग्रेटेड। इसको बेंगलुरु में इनॉग्रेट किया गया है, भारत की पहली डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक। वेयर इज़ द ऑस्ट्रा हिंद 2024 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया टेकिंग प्लेस। ये कहाँ पर हुई? पुणे, महाराष्ट्र में। विच इंडियन स्टेट सेलिब्रेट्स इस फाउंडेशन डे ऑल्सो नोन एज स्टेट डे ऑन November 9। 9 नवंबर को उत्तराखंड का होता है फाउंडेशन डे या फिर स्टेट डे। उत्तराखंड भारत का 19th स्टेट बना था 9 नवंबर के दिन ही 2000 में। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच सिटी डिड पीवी सिंधु ले द फाउंडेशन फॉर हर वर्ल्ड क्लास बैडमिंटन सेंटर। पीवी सिंधु का वर्ल्ड क्लास बैडमिंटन सेंटर बना है कहाँ पर? विशाखापट्टनम में, और यहीं पर फाउंडेशन स्टोन इनके द्वारा रखी गई है। वन इज़ वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट सेलिब्रेटेड एनुअली। इसको 10 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम है वाई साइंस मैटर्स, इंगेजिंग माइंड्स एंड एम्पावरिंग फ्यूचर्स। हु विल टेक ओवर एज द न्यू फिक्की प्रेसिडेंट एट द 97th एनुअल जनरल मीटिंग। फिक्की के प्रेसिडेंट बने हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। वेयर वॉज द मेजर रालिंगनाउ बॉब खाथिंग म्यूजियम ऑफ वेलर इनॉग्रेटेड बाय द डिफेंस मिनिस्टर। इसे अरुणाचल प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। ठीक है, तेजपुर असम से वर्चुअली इन्होंने इनॉग्रेट किया इसको। विच इंडियन स्पेस मिशन इज इक्विप्ड विद द विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ फॉर ऑब्जर्विंग द सन। ये है हमारा आदित्य L1। सन के लिए कौन सा मिशन है? हमारा आदित्य L1 मिशन है। इंडियन सोलर ऑब्जर्वेटरी जो कि सन के क्रोमोस्फेयर और कोरोना को स्टडी करने के लिए भेजा गया है। विच स्पेस एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोबा 3 मिशन सेट टू लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा। प्रोबा 3 मिशन किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, जिसे श्रीहरिकोटा भारत से लॉन्च किया जाएगा। विच टाइप ऑफ मिलेट इज एसोसिएटेड विद माइकोटॉक्सिन्स पोटेंशियली कॉजिंग एलिफेंट डेथ्स इन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। अब देखिए एक क्वेश्चन आगे बन गया था कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, जहाँ पर कंटामिनेटेड मिलेट खाने से 10 एलिफेंट की मृत्यु हो गई थी। अब ये साइंस से भी बन सकता है ये क्वेश्चन कि माइकोटॉक्सिन की वजह से मिलेट में माइकोटॉक्सिन्स थे जिसकी वजह से हाथी की डेथ हुई। तो कौन से टाइप का मिलेट था? वो कोडो मिलेट था। ये हमने देखा ही था ऑलरेडी। ये एक हार्डी ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है विद हाई यील्ड पोटेंशियल। इट इज़ वाइडली कल्टिवेटेड इन इंडिया, पर्टिकुलरली इन मध्य प्रदेश। हाउएवर इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद माइकोटॉक्सिन्स, स्पेसिफिकली साइक्लोपियाजोनिक एसिड विच कैन कॉज कोडो पॉइजनिंग। विच कंट्री इज डेवलपिंग अ माइंडफुलनेस सिटी टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, वेलनेस एंड सस्टेनेबिलिटी। ये भूटान के द्वारा डेवलप की जा रही है एक माइंडफुलनेस सिटी। जैसे हम स्मार्ट सिटी डेवलप कर रहे हैं उस तरह से भूटान कर रहा है माइंडफुलनेस सिटी। व्हेन इज़ द वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक ऑब्जर्व। इसे ऑब्जर्व करते हैं 18 से 24 नवंबर में किया गया और थीम थी एजुकेट, एडवोकेट, एक्ट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी वॉज रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट सस्टेनेबल एल्यूमिनियम कंपनी इन द 2024 S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट। तो दुनिया की मोस्ट सस्टेनेबल एल्यूमिनियम कंपनी है हिंडाल्को। आदित्य बिरला ग्रुप का ये पार्ट है और वर्ल्ड की मोस्ट सस्टेनेबल एल्यूमिनियम कंपनी है फॉर द 5th कंसेक्यूटिव ईयर। वेयर विल द 5th नेशनल EMRS कल्चरल एंड लिटरेरी फेस्ट एंड कला उत्सव 2024 बी हेल्ड। ये कहाँ पर हुआ? भुवनेश्वर में हुआ। 150th बर्थ एनिवर्सरी बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की सेलिब्रेट की गई थी। उसी मौके पर इसको भी ऑर्गेनाइज किया गया। ऑन विच डेट इज़ वर्ल्ड निमोनिया डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। इसे हर साल 12 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। थीम है एवरी ब्रेथ काउंट्स, stop pneumonia in its track. In which Indian state was the first double-decker electric bus recently launched to promote eco-friendly travel and modernize public transport? ये भी हम देख चुके हैं क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश इसका आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस को लॉन्च किया गया, देख चुके हैं इसको। Who was appointed as UN ambassador by President Trump? तो प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा UN एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया एलिस स्टेफेनिक को। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट वाज द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स फ्रॉम जनवरी टू सितंबर 2024 अकॉर्डिंग टू द यूएन्स वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्लोबल टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2024 में देखा गया कितना बढ़ा है? 1.54 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है WMO के अकॉर्डिंग। ठीक है,
Who won the prestigious Booker Prize for Fiction for their novel Orbital, set on the International Space Station? ऑर्बिटल नॉवल के लिए बुकर प्राइज़ दिया गया है समंथा हार्वे को। ऑन विच डेट डज इंडिया सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे, ऑल्सो नोन एज बाल दिवस? बाल दिवस मनाते हैं 14 नवंबर को, और थीम थी लिसन टू द फ्यूचर। द झीरी मेला इज़ हेल्ड एनुअली इन विच स्टेट और यूटी? इसको जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है, ऑर्गेनाइज़ किया जाता है झीरी मेला। 10 दिन का ये मेला होता है। और इसी के साथ फाइनली इस वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।